हेलो डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। बेटा हम लास्ट 2 चैप्टर क्लियर कर चुके हैं। फर्स्ट इज मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, सेकंड इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये दोनों ही चैप्टर आपके थियोरेटिकल चैप्टर हैं, बट किसी भी न्यूमेरिकल पोर्शन को स्टार्ट करने से पहले इन चैप्टर्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर है आपका 6 अकाउंटिंग इक्वेशन। अब सबसे बड़ी चीज़ आती है कि अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या होती है। व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन? तो क्या कहता है अकाउंटिंग इक्वेशन में? एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ फॉर्मूला। अकाउंटिंग इक्वेशन एक फॉर्मूला है ऑफ अकाउंटिंग का, विच शो दैट द असेट्स ऑफ अ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज। जिसमें क्या होता है कि असेट्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस की जो असेट्स है वो ऑलवेज इक्वल, मतलब ऑलवेज इक्वल होगी किसके? कैपिटल और लायबिलिटीज के। ये असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये आपकी क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन। जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है बेटा वो ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। इट मीन्स ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक साथ टू साइड को इम्पैक्ट करना। वन साइड इज डेबिट साइड, सेकंड इज क्रेडिट साइड। डेबिट साइड इज शो, आप इसको क्या लिख सकते हो? डी आर, और क्रेडिट साइड को क्या लिख सकते हो आप? सी आर। ओके बेटा, अब असेट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? असेट्स में इंक्लूड होता है आपके कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। बहुत सारी असेट्स होती है। आपको पता है एक होती है फिक्स असेट्स, एक होती है आपकी करंट असेट्स। फिक्स के अंदर दो आती है आपकी, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। क्लियर? अब आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में इसको कैसे ट्रीट करना है। अगर फिक्स असेट्स आपकी इंक्रीज होगी, सपोज इंक्रीज कब होगी फिक्स असेट? जब आप किसी भी असेट्स को परचेज करोगे। आपने भाई कोई भी बिल्डिंग ली, आपके असेट्स बढ़ गई, आपने स्टॉक लिया, आपने मशीनरी खरीदी, प्लांट खरीदा आपने, तो आपकी या आपके पास से कहीं से कैश आया, तो क्या हो गया? आपके पास असेट्स इंक्रीज हो गई। जब भी असेट्स इंक्रीज होगी तो इट विल बी ऐड, उसे क्या कर दोगे? इक्वेशंस के अंदर ऐड कर दोगे। नेक्स्ट इज इफ असेट्स इज डिक्रीज। अगर सपोज असेट्स डिक्रीज होती है तो इट विल बी लेस, उसे क्या कर दोगे? लेस कर दोगे। डिक्रीज बेटा कैसे होगी? सपोज आपने क्या करा? क्रेडिटर को पेमेंट कर दी, स्टॉक को सेल कर दिया, बिल्डिंग सेल कर दी, मशीनरी सेल कर दी, तो इससे क्या होगी? असेट्स आपकी डिक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही असेट्स डिक्रीज होगी उसको क्या कर दोगे आप? माइनस। ओके, नेक्स्ट आता है आपका लायबिलिटीज। लाइबिलिटीज में आपकी क्या क्या आता है? क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, अनअर्न्ड इनकम, डिवेंचर्स आपके, ठीक है, लॉन्ग टर्म्स लोन, लॉन्ग टर्म्स बोरिंग, ये सारी क्या होती है? लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज भी आपकी 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज आपकी करंट लाइबिलिटीज, सेकंड इज नॉन करंट लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज के केस में भी सेम चीज़ है कि इफ लाइबिलिटीज इज इंक्रीज, अगर लाइबिलिटीज आपकी इंक्रीज होती है तो इट विल बी ऐड, आपकी लाइबिलिटीज क्या हो जाएगी? ऐड। इंक्रीज बेटा कैसे होगी? सपोज आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बाहर से किसी भी कंपनी से पैसा उधार लिया, बैंक से पैसा उधार लिया, तो आपके क्या बढ़ गए? आपकी क्रेडिटर इंक्रीज हो गए। क्लियर? तो आपकी क्या होगी? लायबिलिटीज उस सिचुएशन में इंक्रीज हो जाएगी। या आपने उधार परचेज कर लिया, भाई आपने सपोज मान लो उधार परचेज कर लिया, तो आपके क्या इंक्रीज हो गए? क्रेडिटर बढ़ गए, लेनदार बढ़ गए आपके। तो उस सिचुएशन में लायबिलिटी जैसे इंक्रीज होगी आप उसे क्या कर दोगे? ऐड। नेक्स्ट आता है इफ लायबिलिटीज इज डिक्रीज। अगर लायबिलिटीज डिक्रीज होती है तो उसे क्या कर दोगे? लेस। डिक्रीज कब होगी? आपने अपने क्रेडिटर की पेमेंट कर दी, बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट कर दी, ठीक है, तो उससे क्या होगा? आपकी लायबिलिटीज डिक्रीज हो जाएगी। जब आपके पास से पैसा चला जाएगा तो ये क्या कर दोगे? इसको माइनस। ओके बेटा, तो ये आपकी इक्वेशन होती है असेट्स एंड लायबिलिटीज। बेटा देखो, जो भी इक्वेशन होती है वो कहता है बैलेंस शीट पर बेस्ड होती है। इक्वेशंस के अंदर आपकी क्या बनेगी? बैलेंस शीट। देखो ये आपकी बैलेंस शीट होती है, टी शेप में होती है। फर्स्ट इज ये होता है आपका लायबिलिटी साइड, लेफ्ट साइड जो होता है, राइट साइड में आप क्या शो करते हो? एसेट्स। ये एसेट साइड होती है। इसके अंदर लाइबिलिटीज में आती है आपकी कैपिटल एंड अदर लाइबिलिटीज। इन दोनों के बैलेंस इक्वेशंस क्या कहती है कि असेट्स, मतलब असेट्स किसके इक्वल होती है? लाइबिलिटीज के। अगर सपोज आपके पास 1 लाख रुपए की असेट्स है तो इसका मतलब या तो आपने अपनी ओन कैपिटल यूज कर रखी है, ठीक है, या आपने बाहर से पैसा उधार ले रखा है। सपोज आपने खुद की कैपिटल लगाई 60,
40,000, तो 1 लाख है तो 40,000 इसका मतलब क्या हो गया, आपने बाहर से पैसा उधार लेकर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है। जरूर नहीं है ये पैसा हो, ये आपका स्टॉक भी हो सकता है, क्रेडिटर कैसे भी इंक्रीज हो सकते हैं, स्टॉक भी ले सकते हो आप उधार, ठीक है, या आपका मनी भी हो सकती है इसके अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी असेट्स 1 लाख की है तो इसका मतलब लाइबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल है। हो सकता है 40,000 की लाइबिलिटीज और 60 की कैपिटल हो, इसका अपोजिट भी हो सकता है, 60 की लाइबिलिटीज और 40 की कैपिटल। इसका मतलब है जो 1 लाख रुपए की असेट्स है फर्म के पास, फर्म ने जो अपनी 1 लाख रुपए की असेट्स लगा रखी है, या तो उसने अपनी कैपिटल को यूज कर रखा है, मतलब 1 लाख रुपए या तो कैपिटल में से लगा रखे हैं, या लाइबिलिटीज के थ्रू मतलब बाहर से उधार लेकर उसने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है अपने बिजनेस में। ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है जो टी शेप में बनता है। ये भी एक अकाउंट होता है, अकाउंट को लिखते हैं हम AC, इस टाइप से अकाउंट आपका लिखा जाता है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट आता है आपका कैपिटल। कैपिटल या तो आपकी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। इंक्रीज होगी, इंक्रीज कब होगी, जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे कैपिटल लगाकर, इंट्रोडक्शंस करोगे कैपिटल से, मतलब आपने बिजनेस स्टार्ट किया कैपिटल लगाकर, तो उस सिचुएशन में कैपिटल आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और जैसे ही कैपिटल इंक्रीज होगी तो आप उसे क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। अगर सपोज बिजनेस में कोई प्रॉफिट हुआ, कोई इनकम हुई, कोई रिवेन्यू हुआ, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी। सपोज कमीशन रिसीव हो रहा है आपको, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, रेंट रिसीव हो रहा है, ठीक है, तो क्या कर दोगे, कैपिटल उससे इंक्रीज हो जाएगी और उसे क्या कर दोगे, कैपिटल में ऐड, रिवेन्यू मानते हुए। क्लियर? अगर कैपिटल डिक्रीज होगी मतलब एक्सपेंसेस हो रहे हैं, डिक्रीज कब होगी, फर्स्ट इज ड्राइंग। ड्राइंग कैसे, सपोज आपने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाल लिया या स्टॉक निकाल लिया अपने पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस के लिए नहीं, पर्सनल, क्योंकि ओनर की और बिजनेस की सेपरेट एंटिटी होती है। क्लियर बेटा? ओनर अलग होता है, बिजनेस अलग होता है, बिजनेस के अलग अकाउंट बनते हैं, ओनर अपने अकाउंट अलग बनाता है। क्लियर? सेपरेट एंटिटी होती है दोनों की। अगर उसने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला तो हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और हम उसे क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस कर देंगे। कोई भी लॉस हुआ, कोई भी एक्सपेंसेस हुआ, अगर वो होते हैं बिजनेस के अंदर एक्सपेंसिव लॉसेस, तो उन्हें क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। क्लियर? जैसे रेंट पे, वेजेस पेड, रेंट, आपका इंटरेस्ट पेड, डिस्काउंट अलाउड, डेप्रिशिएशन हो गया, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, आपके कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका फॉर्मेट। बेटा फॉर्मेट बैलेंस शीट का कैसे बनता है, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च, जिस भी ईयर एंडिंग का बना रहे हो, ईयर के एंड में आपकी बैलेंस शीट तैयार होती है। सपोज 2000 आपका 31 मार्च 2020 हो गया, 31 मार्च 2019 हो गया, 31 मार्च 2018 हो गया। क्लियर? आपका जो लेफ्ट साइड होता है उसमें लाइबिलिटीज और कैपिटल को शो करते हो, और राइट साइड में आप किसको शो करते हो, एसेट्स को। क्लियर? इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं आता बेटा, ये टी शेप में बनता है आपका। ठीक है? लाइबिलिटीज में आपकी क्या क्या आती है, कैपिटल आती है और लाइबिलिटीज आती हैं। असेट्स में जितनी भी आपके असेट्स है, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो, करंट है, फिक्स्ड है, सारी असेट्स किसके अंदर आएगी, आपकी एसेट्स के अंदर। एसेट्स में जैसे कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक इन ट्रेड, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग। अब देखो इसमें आपको क्या बताया कि इनका सबका टोटल कितना आ रहा है, 1 लाख। इसका मतलब 1 लाख की फर्म के पास असेट्स है। अब ये 1 लाख रुपीज उसने कैसे लिए, मतलब 1 लाख की असेट्स कैसे हुई है उसके पास, तो 40,000 के क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट के थ्रू उसकी असेट्स क्रिएट हुई है, और जो बचे 60,000 उसने खुद की कैपिटल लगाई है फर्म के अंदर या बिजनेस के अंदर। तो इस टाइप से उसकी टोटल असेट्स कितनी हो गई, 1 लाख की। अब देखो आपको बैलेंस दोनों का क्या होगा, मैच हो गया, इक्वल हो गया। तो अकाउंटिंग इक्वेशन बेटा यही शो करती है कि बैलेंस ऑफ एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू बैलेंस ऑफ लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके, हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल से आपको ये अकाउंटिंग इक्वेशन अच्छे से क्लियर हो जाएगी। बेटा एक आपका एग्जाम्पल है, ठीक है, लेकिन इसको समझने से पहले मैं आपको एक बार इसका फॉर्मेट बता देती हूँ। फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट क्या बनेगा आपका, सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, इसका फॉर्मेट बेटा कैसे बनाओगे, देखो एक बार बना के बता देती हूँ आपको। अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन आपने लिखा, आप यहाँ पर अपनी लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक है, इस लाइन ड्रॉ करी आपने, यहाँ पे जाएगा आपका सीरियल नंबर,
यहाँ पे जो भी आपके पास ट्रांजेक्शन्स गिवन होगी वो ट्रांजेक्शन यहाँ पे मेंशंस करोगे, फिर यहाँ पे लिखोगे आप अपनी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, आपने क्या करा, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। फिर यहाँ पर अपना सीरियल नंबर नोट करते जाओगे, ट्रांजेक्शन जो भी आपको गिवन होगी, फिर उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा, किस पर, एसेट्स या लायबिलिटीज पर या एसेट्स या कैपिटल पर, वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशंस का फॉर्मेट है। तो बेटा एक एग्जांपल से इसको देखते हैं। देखो एग्जांपल में क्या कहता है, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन, आपको शो करनी है अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट, और आपको इसके बाद बैलेंस शीट भी बनानी है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू इक्वेशन, और जैसे ही नई इक्वेशन बन के आएगी उसके बाद उसके बेस पर आपको क्या प्रिपेयर करना है, बैलेंस शीट। क्लियर। तो फर्स्ट आपको देखो क्या कहता है इसके अंदर, ये आपको आइटम जो भी गिवन है ये एक तरीके से आपको क्या गिवन है, ट्रांजेक्शन्स। क्लियर। इन ट्रांजेक्शन से आपको क्या बनाना है, अकाउंटिंग इक्वेशन। फिर अकाउंटिंग इक्वेशंस के बाद आपको क्या बनाना है, बैलेंस शीट। ओके। तो आपको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ट्रांजेक्शन्स दे रखी है, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मुकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया ₹80,000 लगाकर। सेकंड कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश 28,000, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000, परचेज फर्नीचर फॉर कैश इज 6,000, पेड रेंट इज 2,000, रिसीव कमीशन कर रहा है वो 500 का, विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूजेस 3,000 एंड सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट जिसकी कॉस्ट प्राइस थी 30 बट उसको कितने में बेच दिया उसने, 40,000 रुपीज़ में, एंड पेड टू क्रेडिटर ₹15,000। ये आपको सारी ट्रांजेक्शन्स गिवन है, इसके बेस पर अब आपको क्या बनाना है, अकाउंटिंग इक्वेशन। बेटा आपको कैसे प्रिपेयर करनी है, देखो बेटा फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कहती है हमारी, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मुकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया ₹80,000। अब मुकेश बिजनेस स्टार्ट कर रहा है 80,000 रुपीज़ को लगाकर, देखो अपना माइंड यूज करूँ, 80,000 रुपीज़ उसने अपने बिजनेस में लगाया। बिजनेस में क्या आया, फर्स्ट इज कैश आ गया, दूसरा क्या आया उसके पास, कैपिटल इंक्रीज हो गई। क्लियर। कैश किसके अंदर आता है, एसेट्स में। मैंने बताया था अगर एसेट्स में कोई चीज आती है तो उसको क्या कर दोगे, ऐड। भाई कैश आया, हमने कैश का कॉलम बनाया। क्लियर। एक बिजनेस में क्या इंक्रीज हो गई, कैपिटल। कितने का कैश लगाया उसने, 80,000 रुपीज का। कैपिटल कितने की लगा दी उसने, 80,000 की। अगेन रिपीट कर रही हूं, क्या कहता है ट्रांजेक्शन, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मुकेश ने कैश लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया। कितने का कैश लगाया, 80,000 का। क्लियर। अब जब वो 80,000 का कैश लगाकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो एक तो उसके पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। कैश किसके अंदर आएगा, एसेट्स में, एसेट्स का पार्ट होता है। दूसरा क्या, बिजनेस के अंदर क्या बढ़ गई, बिजनेस के अंदर इंक्रीज हो गई उसकी कैपिटल। कैपिटल कहाँ पर आती है, लायबिलिटी साइड। तो हमने क्या करा, कैश में ऐड कर दिया 80,000 और कैपिटल में ऐड कर दिया 80,000 रुपीज। क्लियर। हमने क्या लिखा, सीरियल नंबर फर्स्ट ट्रांजेक्शन, अपनी ट्रांजेक्शन जो आपको दे रखी है वो हमने यहाँ पे मेंशन करी, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹80,000। क्लियर। अब इसको अंडरलाइन कर दो और इसका टोटलिंग कर लो। जब इसको आप अंडरलाइन करोगे और इसका टोटल करोगे तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा कि आपके पास एक्यूरेट अमाउंट कितना आ चुका है। क्लियर। अब आपने इसका एडिशंस किया तो इक्वेशन आपके पास क्या आ गई, 80,000 की एसेट्स आ गई और 80,000 की आपके पास क्या आ गई है, कैपिटल। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, बैलेंस इक्वल हो गया। आपको बेटा इस क्वेश्चंस के अंदर हर एक ट्रांजेक्शन के बाद ये पता लग जाएगा कि आप क्वेश्चन ठीक कर रहे हो या आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो। क्लियर। क्योंकि आपका देखो इससे जैसे ही आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन्स करोगे उसके बाद दोनों के बैलेंस जब आप उनका एडिशन करके लिखोगे तो दोनों के बैलेंस आपको मैच मिलेंगे। ठीक है। असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। देखो असेट्स किसके बराबर हो गई, लायबिलिटीज में। 80,000 की एसेट्स हो गई, 80,000 की लायबिलिटीज प्लस कैपिटल हो गई। क्लियर। नेक्स्ट इज सेकंड, आपकी क्या कहता है ट्रांजेक्शन में, परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स परचेज किया है कैश। अब गुड्स खरीद रहे हो कैश में, क्या हो रहा है, एक तो कैश जा रहा है, क्या हो रहा है बेटा, एक तो कैश जा रहा है। सेकंड इज
स्टॉक, भाई गुड्स, गुड्स क्या है, माल है, माल आपके पास क्या हो रहा है, आ रहा है। अब क्या करते हैं, हम एक कॉलम बना दे स्टॉक का, या गुड्स के नाम से भी हम इसको लिख सकते हैं, माल हो गया, गुड्स हो गया, क्लियर। तो सेकंड में हमने सीरियल नंबर सेकंड डाला, हमारी सेकंड ट्रांजेक्शन्स क्या दे रखी है, परचेज गुड फॉर कैश, हमने डाल दिया परचेज गुड फॉर कैश ₹28। अब देखो क्या इम्पैक्ट पड़ा, ड्यूअल एस्पेक्ट क्या हो गया कि एक साथ टू साइड को इम्पैक्ट करना। एक तो हमारा कैश कम हो गया, कितने से, 28,000 से, क्लियर। भाई कैश कम हुआ है 28,000 से, क्योंकि माल कैसे खरीदा उसने, कैश में परचेज किया है। कैश में परचेज करोगे डेफिनेटली आप कोई सामान लेकर आओगे तो पैसा आप क्या करोगे, देकर ही आओगे। तो उसने कैश में परचेज किया कितने का, 28,000 का। दूसरा, उसके पास आया क्या है, उसके पास माल आ गया, स्टॉक आ गया, कितने का, 28,000 का। कैश कम हो गया, स्टॉक क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। बाकी ना तो आपके लाइबिलिटीज पे इम्पैक्ट पड़ा और ना ही आपकी कैपिटल पर इम्पैक्ट पड़ा। ओके, फिर से अब इसका एडिशन करके देखते हैं। हम एक रॉ फिर से ड्रॉ करते हैं। ये इक्वेशन हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। हमने रॉ ड्रॉ की, जब रॉ ड्रॉ करी अब इसका एडलेस करो, 80,000 में से 28 को आप माइनस करोगे तो आपके पास 52,000 प्लस 28,000 इज इक्वल टू प्लस 80,000। आपके पास क्या आ गया, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब इन दोनों के बैलेंस को मैच कर लो। भाई क्या 52,000 प्लस 28,000 80,000 आता है, यस बिल्कुल 80,000 आता है। असेट्स 80,000 की है और कैपिटल भी 80,000 की है, बैलेंस मैच हो रहा है, मतलब दोनों इक्वेशंस क्या शो कर रही है, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसका मतलब आपकी ये ट्रांजेक्शन जो आपने करी है वो आपकी क्लियर है। ये आपके पास क्या आ गई, न्यू इक्वेशन, ये नई इक्वेशन आ गई, क्लियर। नेक्स्ट इज थर्ड में आपको देखो क्या कहता है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। भाई उधार माल परचेज किया है, कितने का, 20,000 का। अब देखो उधार परचेज कर रहे हो, जब भी आप परचेज करोगे, देखो उधार, बेटा जब भी आप क्रेडिट परचेज करते हो, क्रेडिट परचेज, तो आपके क्या इंक्रीज हो जाते हैं, इसके साथ में आपके इंक्रीज हो जाते हैं क्रेडिटर, लेनदार। जब भी आप क्रेडिट सेल करते हो तो आपके क्या इंक्रीज हो जाता है, डेटर, देनदार। सेल करोगे इसका मतलब आपके देनदार बढ़ेंगे, आपको पैसा मिलेगा किसी से, डेटर से। परचेज करोगे इसका मतलब आपको पैसा देना है, क्या बढ़ गए, आपके लेनदार बढ़ गए, क्लियर। अब उसने क्या कहता है थर्ड ट्रांजेक्शन में, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। भाई उधार माल परचेज किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो परचेज कर रहे हो, एक तो आ क्या रहा है उसके पास, एक तो आ रहा है उसके पास स्टॉक। भाई फर्स्टली कितने का परचेज कर लिया, 20,000 का। हमने डाला सीरियल नंबर थर्ड, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹20,000। तो अब इक्वेशन में क्या दिखाएंगे, 20,000 का तो स्टॉक आ गया, परचेज करोगे डेफिनेटली माल बढ़ेगा, गुड्स के परचेज कर रहा है तो स्टॉक बढ़ गया, कितने से, 20,000 से। सेकेंड इज क्या इंक्रीज हो गए हमारे, क्रेडिटर। क्रेडिटर कहाँ आते हैं, क्रेडिटर आते हैं आपके लाइबिलिटीज में। तो क्रेडिटर्स कितने से इंक्रीज हो गए बेटा, आपके 20,000 से। ना तो आपकी कैश पर इंपैक्ट पड़ा और ना ही आपकी कैपिटल पर कोई इंपैक्ट पड़ा, क्लियर। अब इसको फिर से आपकी इक्वेशन को कंप्लीट करो। हमने कंप्लीट करी इसको, तो आपका 52,000 के आपके बचे कैश, प्लस 48,000 का आपका क्या हो गया, स्टॉक, इज इक्वल टू 20,000 के आपके क्या हो गए, क्रेडिटर, प्लस 80,000 का आपका क्या हो गया, कैपिटल। इनका टोटल आता है 1 लाख। क्या देखो आप अपनी असेट्स का टोटल 1 लाख आ रहा है, बिल्कुल 1 लाख आ रहा है। तो आपकी इक्वेशन यहाँ पर सही है, आपने जो ट्रांजेक्शन्स को नोट किया है एज अ इक्वेशन वो आपकी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ भी असेट्स इज इक्वल टू क्या हो गई, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। नेक्स्ट इज ये भी आपके पास क्या बन के आ गई, न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट आगे देखो क्या कहता है, फोर्थ, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब परचेज कर रहे हो, खरीद रहे हो फर्नीचर को, कैश में खरीद रहे हो, कितने के कैश में खरीद रहे हो, 6,000 के कैश में। अब फर्स्ट ऑफ ऑल फर्नीचर बेटा कहाँ आता है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल फर्नीचर आता है हमारी एसेट्स में। कॉलम बना दिया फर्नीचर का, क्या आया भाई, कैश फर्नीचर आ रहा है। भाई माल आपने कैश फर्नीचर खरीदा है, पैसा तो आपके पास से जाएगा डेफिनेटली, तो कैश में से माइनस कर दें,
कितने का? 6000 का। कौन सी ट्रांजेक्शन है हमारी? फोर्थ ट्रांजेक्शन। हमने सीरियल नंबर ट्रांजेक्शन लिखा, फिर 6000 माइनस कर दिए कैश में से। क्लियर? सेकंड इज परचेज कर रहा है फर्नीचर, तो क्या आ रहा है उसके पास? ना तो उसके स्टॉक में इम्पैक्ट पड़ा है, आ क्या रहा है उसके पास? फर्नीचर। कितने का फर्नीचर आ रहा है? 6000 का। ना तो उसकी क्रेडिटर पर इम्पैक्ट पड़ रहा है और ना ही उसकी कैपिटल पर कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है। फिर से इसको कंप्लीट करो। लाइन आपने यहाँ पे ड्रॉ की, न्यू इक्वेशन आपके पास क्या आ गई? आपने 52,000 में से 6000 को जब माइनस कर दोगे आपके पास कितना आ जाएगा? 46,000 प्लस 48,000 के आपके पास क्या है? स्टॉक, प्लस 6,000 के आपके पास फर्नीचर आ चुके हैं। अब 20,000 की आपकी क्या है? क्रेडिटर, और 80,000 के आपके पास क्या है? कैपिटल। फिर से ऐड कर लो दोनों को। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। 1 लाख आपकी एसेट्स आ रही है और 1 लाख की लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल आ रहा है आपकी। क्लियर? आपका फिफ्थ ट्रांजेक्शन देखो क्या कहता है? पेड रेंट। रेंट पे कर रहा है ₹2000 का। सीरियल नंबर फिफ्थ ट्रांजेक्शन कर रहे हो, रेंट पे ₹2000। अब 2000 का रेंट पे कर रहा है, एक्सपेंस हो गया। मैंने बताया था कि कोई भी एक्सपेंस होता है उससे आपकी कैपिटल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्लियर? रेंट अगर रिसीव करता तो रिवेन्यू मानते हो हम उसके क्या करते? कैपिटल को इंक्रीज कर देते। अब रेंट पे कर रहे हो तो डेफिनेटली पैसा जाएगा। एक तो कैपिटल कम हो गई, दूसरा कैश में रेंट पे कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? कैश आपका कम हो जाएगा, एसेट्स आपकी कम हो जाएगी। फर्स्टली आप क्या करोगे? 2000 के कैश माइनस कर दोगे और 2000 से ही आप क्या माइनस कर दोगे? कैपिटल को। क्लियर? आपकी फिर से न्यू इक्वेशंस बन के तैयार हो जाएगी। इक्वेशन आ गई, 44,000 के आपके पास कैश आ गए जो आपकी न्यू इक्वेशन आई है। 48,000 के आपके पास क्या आ चुके हैं? स्टॉक, प्लस 6,000 का आपके पास फर्नीचर है। ना तो फर्नीचर पे इम्पैक्ट पड़ा है, ना ही स्टॉक पे, और ना ही क्रेडिटर्स पे। क्रेडिटर आपके वही सेम 20,000 के, प्लस अब आपके पास कैपिटल 80 की थी, 2000 आपने माइनस कर दिए, तो अब कैपिटल कितने की हो गई है आपके पास? 78,000। नेक्स्ट 6 इक्वेशन आती है आपके पास, क्या कहता है? रिसीव्ड कमीशन। कमीशन रिसीव कर रहा है, कैसा नेचर हो गया इसका? रिवेन्यू नेचर हो गया बेटा। कितने का कमीशन रिसीव किया? 500 रुपीज़ का। अब कमीशन रिसीव कर रहा है 500 रुपीज़ का। फर्स्ट ऑफ ऑल रिवेन्यू नेचर का हमारी कैपिटल क्या हो रही है? इंक्रीज। कैपिटल इंक्रीज होगी तो एक बार तो क्या करोगे? अपना कैपिटल में इसको ऐड कर दोगे 500 रुपीज़। दूसरा कैश रिसीव होगा डेफिनेटली, तो हमारा कैश क्या हो जाएगा? इससे इंक्रीज हो जाएगा। कितने का? 500 का। तो हमने क्या करा? एक बार तो कैश में डाल दिया, एक बार अपनी कैपिटल में डाल दिया, कैश इंक्रीज हो गया। ना तो इससे हमारी स्टॉक पर कोई इम्पैक्ट पड़ा, ना ही फर्नीचर पर, और ना ही इससे हमारा किस पर इम्पैक्ट पड़ा? लाइबिलिटीज पर। फिर से वही हमारी न्यू इक्वेशन आ जाएगी तैयार होकर, इसको ऐड कर दोगे। इसका एडिशन किया तो 44,500 के हमारे पास क्या आ गए? कैश इज इक्वल टू 48,000 के हमारे पास क्या आ गए? कमीशंस। 48,000 के आपके पास क्या आ गए? स्टॉक। एंड 6,000 के आपके पास क्या आ गए? फर्नीचर। इज इक्वल टू 20,000 के क्रेडिटर हैं, प्लस 78,500 के आपके पास क्या हो चुके हैं? कैपिटल। ये आपके पास न्यू इक्वेशन आ गई आफ्टर 6 ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट इज ट्रांजेक्शन आपको क्या दे रखी है? सेवंथ ट्रांजेक्शन में क्या कहता है? विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज। कैश विड्रॉ किया प्राइवेट यूज के लिए। कितने का विड्रॉ कर रहा है वो? 3,000 रुपीज का कैश विड्रॉ कर रहा है। अब प्राइवेट यूज के लिए कर रहा है, डेफिनेटली हमारी कैपिटल क्या हो रही है? डिक्रीज। क्योंकि प्राइवेट यूज के लिए कर रहा है, मैंने बताया था कि बिजनेस की एंटिटी उसके ऑनर की एंटिटी से अलग होती है, सेपरेट होती है। बिजनेस अपने आकर अलग अकाउंट तैयार करता है। अब वो अपने पर्सनल यूज के लिए कैश को विड्रॉ कर रहा है, एक तो कैश कम हो रहा है। हमने क्या करा? 7th सीरियल नंबर के अंदर 7th ट्रांजेक्शन में विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज लिखकर 3,000 के तो क्या माइनस कर दी हमने? कैश, क्योंकि हमारा कैश कम हो गया, प्राइवेट यूज के लिए निकाल रहा है। और 3,000 से ही आपकी क्या कम हो गई? कैपिटल। क्लियर? ना तो आपकी स्टॉक पर इम्पैक्ट पड़ा, ना ही फर्नीचर पर, और ना ही आपके इम्पैक्ट पड़ा किस पर? आपकी क्रेडिटर पर। फिर से अब इसको ऐड ब्लेस कर दोगे।
तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा। जब आप इसको एडलेस करोगे तो 41,500 के तो आपके पास क्या आ गए कैश, 48,000 के आपके पास क्या आ चुके हैं स्टॉक, 6,000 के इज फर्नीचर इज इक्वल टू क्रेडिटर इज 20,000 प्लस 78,500 में से 3,000 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 75,500। क्लियर बेटा? आई होप बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। आई नो ये सब कुछ आपके लिए बिल्कुल नया है, लेकिन बहुत टफ नहीं है। आप इसको अच्छे से बिल्कुल आराम से बैठ के समझोगे तो आप इसको आराम से कर सकते हो। ये बहुत ही इजी चैप्टर है अकाउंट्स का। देखो बेटा नेक्स्ट इज 8 ट्रांजेक्शन्स में क्या कहता है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सेल करा क्रेडिट बेसिस पर। क्लियर? जिसकी कॉस्ट प्राइस मतलब जिसका लागत मूल्य कितना था 30,000, जिसकी कॉस्ट थी 30, बट उसको सेल कितने में कर दिया 40 में। कोई भी चीज़ है, सपोज 10 रुपये की आप 15 रुपये में बेच रहे हो तो 5 रुपये का आपको क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। तो सेम वही चीज़ कह रहा है कि गुड्स की सेल किया है क्रेडिट, कैश नहीं है क्रेडिट है। मैंने बताया था जब भी आपके गुड्स, अगर आप क्रेडिट माल सेल करोगे, क्रेडिट गुड्स को सेल करोगे तो उस सिचुएशन में आपके क्या इंक्रीज हो जाता है, आपके क्या बढ़ जाता है, डेटर। क्लियर? अब आपने क्या करा, गुड्स को सोल्ड कर दिया क्रेडिट बेस पर जिसकी कॉस्ट थी 30 और उसको 40 में सेल करो तो डेफिनेटली देखो श्योर है आपको भाई 30,000 की चीज़ को आप 40 में बेचो तो 10,000 का आपके पास क्या हो गया, प्रॉफिट। अब आप इसको कैसे ट्रीट करोगे? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल गुड्स कितने का गया, 30 का। इस डजंट मैटर, अभी इसको छोड़ो कि आपने कितने में इसको बेचा, ये छोड़ो, ये देखो गुड्स गया कितने का। तो गुड्स गया आपके पास से 30,000 का। क्या करोगे इसको, 30,000 हम अपने स्टॉक में से क्या करें, माइनस कर दें। माइनस इज 30,000। भाई हमने पास, हमारे पास जो 48,000 का स्टॉक था उसमें से 30,000 को हमने बेच दिया तो डेफिनेटली हमारे पास था 30,000। अब हम कितने में बेचे इसको छोड़ दो, कितने का गया ये देखो 30 का बेच दिया। क्लियर? अब कैसे बेच रहे हो, क्रेडिट बेस पे। कैसे बेच रहे हो, क्रेडिट पे। अब क्रेडिट पे बेच रहे हो तो डेफिनेटली आपके क्या इंक्रीज होंगे, डेटर। डेटर का कॉलम बना रहे हो, डेटर कितने से बढ़ गए, भाई देनदार से तो हमें कितना पैसा लेना है, जो देनदार है भाई उससे कितना पैसा लेना है हमें, वो कितना देगा 40 का। 30,000 की गुड्स को हमने 40 में बेचा तो हमारे डेटर कितने के इंक्रीज हो गए, 40 के। क्लियर? और स्टॉक कम हो गया कितने का, 30 का। अब जो भी प्रॉफिट हुआ, मैंने बताया था प्रॉफिट का इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, कैपिटल पर। कैपिटल क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज। 10,000 की कैपिटल में क्या कर दोगे, इसको ऐड कर दो। फिर से अब इसको अंडरलाइन करो, ये इक्वेशन आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो गई और न्यू इक्वेशन आपके पास आ गई। 41,000, ना तो आपका कैश पे इम्पैक्ट पड़ा और ना ही फर्नीचर पर, तो 41,500 के तो कैश आ गए हैं आपके पास। 48 का स्टॉक था, 30 का जा चुका है, तो आपके पास कितने का स्टॉक अब एट परसेंट बच चुका है, 18,000 का। 6,000 के आपके पास फर्नीचर हैं, प्लस डेटर कितने के हो गए आपके पास, 40,000 के अब डेटर हो गए, इज इक्वल टू 20,000 के आपकी क्रेडिटर हैं, प्लस 85,500 के आपके पास क्या हो गए, कैपिटल। क्लियर? नेक्स्ट 9th में देखो बेटा क्या कहता है, पे टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पे कर दिया ₹15,000। भाई 15,000 रुपये क्रेडिटर को पे कर दिए, एक तो हमारा कैश कम हो गया, देखो क्लियरली आपको शो हो रहा है, एक तो कैश कम हो गया, दूसरा हमारे क्या कम हो गए, हमारे क्रेडिटर कम हो गए। एक तो क्या करें हम अपने कैश में से माइनस कर दें, कितने माइनस कर दें कैश में से, भाई 15,000 रुपये हमने क्रेडिटर हमारे जो लेनदार थे उसको दे दिए, 15,000 हमने क्या करे इसमें से माइनस कर दिए। ना तो इस पर स्टॉक पर इम्पैक्ट पड़ा, ना फर्नीचर पर, ना ही डेटर पर, ना ही कैपिटल पर। ये इक्वेशन आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब आपके पास जो आई है वो क्या है, आपके पास फाइनल इक्वेशन। क्लियर? अब आपके पास जो आई है वो क्या है, आपके पास फाइनल इक्वेशन। अब इसको एडलेस करो, 26,500 का आपके पास कैश आ चुका है, 18,000 के आपके पास स्टॉक हैं, 6,000 के आपके पास फर्नीचर है, प्लस 40,000 के डेटर हो गए, इज इक्वल टू आपने यहाँ पर क्रेडिटर 20 के थे, 15 को इनको पेमेंट कर दिया। अब रिमेनिंग क्रेडिटर रह चुके हैं आपके पास कितने, 5,000 के। कैपिटल आपके पास है 85,500। ये इक्वेशन पूरी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आ चुकी है क्योंकि इसके बाद कोई ट्रांजेक्शन आपको गिवन नहीं है। क्लियर?
नेक्स्ट इज बेटा क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे, इक्वेशंस के साथ साथ आपको क्या बनानी है, आफ्टर इक्वेशन प्रिपेयर करनी है बैलेंस शीट ऑफ द न्यू इक्वेशन। जो आपने ये नई इक्वेशंस बनाई है या आपके पास फाइनल इक्वेशन आ चुकी है, अब इसके बाद आपको क्या प्रिपेयर करना है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बेटा इसको देखकर कैसे बनाओगे, बहुत ईजी है आपको बैलेंस शीट को तैयार करना। आपको पता है एक साइड एसेट्स लिखनी है, एक साइड लायबिलिटीज, आपको कैपिटल डालनी है। ये बेटा आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, क्लियर। बैलेंस शीट आपको दे रखी है एज एट, यहाँ पर हम डेट मेंशन करते हैं, बट इस क्वेश्चन में आपको कोई डेट गिवन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर डेट मेंशन नहीं करेंगे। आप यहाँ पर डॉट डॉट डाल के इसको छोड़ सकते हो। ये टी शेप में बन गई है। टी शेप फर्स्ट इज आपका लायबिलिटी साइड और सेकंड इज एसेट साइड। लायबिलिटी साइड हमने लायबिलिटीज मेंशन कर दी, एसेट साइड हमने एसेट्स को मेंशन कर दिया, क्लियर। अब एसेट साइड हम इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, देखो हमने अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन तैयार किया है। अब इस इक्वेशन से आपके पास कैश एसेट्स में आता है। कैश कितने का आ चुका है आपके पास, 26,500 का। हम कैश यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, कैश 26,500। यहाँ पर आप क्या डाल सकते हो, अमाउंट, ठीक है। यहाँ भी आपने क्या डाल दिया, अमाउंट, क्लियर। नेक्स्ट इज आगे क्या आता है आपका, स्टॉक। फाइनल टोटल इनका फाइनल इक्वेशंस का कितना स्टॉक निकला है, 18,000। हमने यहाँ पे डाल दिया स्टॉक 18,000। नेक्स्ट है आपके पास फर्नीचर। फर्नीचर का कितना आपका निकला है टोटल, फर्नीचर निकले आपके 6,000 के। फर्नीचर निकला है बेटा आपका 6,000। नेक्स्ट है उसके बाद आपके डेटर सेट्स में आते हैं। आपने डेटर्स डाल दिए हैं, कितने के डेटर्स हैं आपके, 40,000 के, क्लियर। अब असेट्स में आगे कोई आइटम गिवन नहीं है, कुछ और होता तो हम इसको यहाँ पर मेंशन करते। नेक्स्ट इज लायबिलिटी साइड चलते हैं। फर्स्ट इज क्रेडिटर। क्रेडिटर हमारे लायबिलिटीज में आते हैं। क्रेडिटर्स कितने के क्रेडिटर निकल कर आए फाइनल इक्वेशंस में, 5,000 के। वैसे 20 के थे, 15 के हम पे कर चुके हैं, रिमेनिंग 5 के निकल कर आए। नेक्स्ट इज कैपिटल जो है वो टोटल कितने की निकल कर आई है, 85,500। हम डाल देंगे कैपिटल इज 85,500, क्लियर। ये क्या निकल कर आ गई, कैपिटल। अब बेटा इनका टोटल करोगे तो इनका टोटल आ जाएगा आपका 90,500। ये हमने लाइब्रेरी साइड का टोटल किया, एसेट साइड का टोटल करोगे तो ये भी सेम आएगा 90,500। हो गया। क्या कहता है अकाउंटिंग इक्वेशन, कि एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इक्वेशंस के बाद हमारी एसेट्स बैलेंस शीट बनाई, हमें क्या शो हो गया कि एसेट्स किसके इक्वल है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्लियर। आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में डन करने हैं। थैंक यू।